बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की एक और अमेजिंग वीडियो के अंदर आपको आटे की मदद से बहुत ही खस्ता और बेहतरीन किस्म के बिस्किट बनाने की रेसिपी बताएंगे बगैर ओवन के। बहुत ही खस्ता और क्रंची क्रिस्पी आपके बिस्किट तैयार होंगे ज़बरदस्त किस्म के। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। आटे के बेहतरीन किस्म के बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले आपने ये देख लें कि घर वाला आम चाय वाला कप है, ये आपने ले लेना है आधा कप चीनी का। तो घर वाला जो नॉर्मल कप होता है ना चाय वाला, वो आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा मग ना लें, या कोई भी आप एक कटोरी सेट कर लें, फिर हर चीज़ की मेजरमेंट उसी के साथ करें। तो इन चीज़ों को छानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जो है ना वो पाउडर फॉर्म वाली चीनी नीचे निकलनी चाहिए, ऊपर बाकी के जो दानेदार है वो ऊपर ही रहे। ये देखें, जो ये इस तरह से निकल जाए, कम हो जाए, वो आप और इसमें शामिल कर दें। उसके बाद इसमें जनाब एक कप देखें आप बिल्कुल फिल किया हुआ है, ऊपर तक बिल्कुल दबा के नहीं भरा, जो नॉर्मल कप एक भर लिया। इसमें तकरीबन 3 हिस्से आटा है और ऊपर इतना सा मैंने मैदा शामिल किया है। आप चाहें तो तमाम चक्की वाला आटा ले सकते हैं या सारा मैदा भी शामिल कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को भी हमने यहाँ पे छान लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये 2 चुटकी के करीब मेरे पास जो है ये बेकिंग सोडा है, ये इसमें शामिल कर देना है इस तरीके से। उसके बाद जनाब इसके अंदर आपने 2 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर शामिल कर देना है, अगर हो सके तो, अगर ना हो तो बेशक ना करें। ये जायके को बढ़ाने के लिए एक चीज़ है, इसके अंदर आप डालेंगे तो जायका बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से तमाम खुश्क चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें जितनी चीनी उतना घी, सिंपल सा फार्मूला है। आधा कप इसके अंदर जो है वो चीनी डली थी, तो आधा कप इसके अंदर जो है वो घी डलेगा, जो बनास्पति घी होता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें, एकदम से सारा नहीं करना। इसको इस तरह से मिक्स करते रहना है। ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसकी सूरत हाल किस तरह से होनी चाहिए कि ये देखें, जब हम इसको इस तरह से दबाएंगे तो बेहतरीन तरीके से जो है ना ये आपस में जुड़ जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। ये देखें, और इस तरह से ये आपका तैयार होना चाहिए। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। हमने बेकिंग के लिए जो है वो ट्रे भी तैयार कर लिया। तो अब जनाब एक साइज़ का बिस्किट बनाने के लिए कोई भी चम्मच ले लें, खाने वाला आम जो चम्मच होता है घर में, वो भी ले लें आप। और इस तरीके से आपने बनाना है कि पहले इस तरह से इसको थोड़ा सा, ये देखें, ये जनाब बिस्किट जो है बड़े ही आसान तरीके से तैयार हो जाएगा। एक आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे ये अंदर तक पक भी जाएगा और इसके ऊपर डिज़ाइन भी एक आ जाएगा बेहतरीन किस्म का। ये देखें, इस तरह से आपने छुरी की मदद से कट लगा देने हैं और ये बिस्किट माशाल्लाह तैयार हो जाएगा। इसी तरह से तमाम को तैयार करते हैं। देखें जी, हमने तमाम जो बिस्किट हैं माशाल्लाह से उनको तैयार कर लिया है। अब आपने एक और काम करना है कि थोड़ा सा खुश्क दूध मैंने बचा लिया था उसी वक्त, और उसके अंदर जनाब तकरीबन 3-4 चम्मच के करीब आपने शामिल कर देना है दूसरा दूध जो होता है नॉर्मल। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये इसलिए हमने तैयार किया है, मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये देखें, इस तरह से इसके ऊपर आपने अच्छे से ये दूध लगा देना है। अंडा भी लगा सकते हैं, ये भी लगा लें, अच्छा बड़ा कलर आएगा और इसके अंदर जायके का भी जो है ना वो बड़ा अच्छा जायका आएगा इसका। ये देखें, इस तरह से तमाम कुकीज़ के ऊपर आपने लगा लेना है। और ये लगाने के बाद अगर आप यहाँ पर चाहें तो इनको बिल्कुल सादा भी तैयार कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप इनके ऊपर बादाम वगैरह भी लगा सकते हैं, पिस्ता, काजू, मूंगफली, कुछ भी, तिल भी लगा सकते हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी है। कुछ ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं, बड़े अच्छे से बेक हो जाएंगे। ये देखें, तमाम को अच्छे से आपने जो है ना ये दूध इसके ऊपर लगा देना है। दूध लगा लें या अंडा लगा लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे जायका भी बढ़ जाएगा और ये पक भी बेहतरीन तरीके से जाएंगे और लुक भी इनकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। मैं इनके ऊपर कुछ थोड़े थोड़े जो है वो बादाम इस तरह से लगा रहा हूँ। ये देखें, इस तरीके से थोड़े थोड़े बादाम लगाएंगे आप काट के बारीक, तो इतने महंगे ये भी नहीं पड़ेंगे। ये देखें, इस तरीके से ये मेरे पास 2 ही बादाम थे जिनको अच्छे से कुतर के इनके ऊपर लगा दिया है और तकरीबन तमाम के ऊपर ये लग भी गए हैं। अच्छा जी, अभी ये बेक होने के लिए बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं। 2 बिस्किट के लिए बादाम नहीं बचे थे मेरे पास, तो उनके ऊपर मैंने नहीं लगाए। अब जी मैं आपको बता दूं कि कढ़ाई को मैंने प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है तकरीबन पिछले 5 से 7 मिनट से, और यहाँ पर अब ये इस कदर प्री हीट हो चुकी है कि बिस्किट जो हैं वो बेक हो सकें। तो आपने ये ट्रे इसके अंदर इस तरीके से सेट कर देनी है। ऊपर से इसको ढाँप के इसका फ्लेम जो है वो आपने दम वाली आंच से डबल कर देना है और तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर ये बेक हो जाएंगे।
देखें जी माशाल्लाह तकरीबन इन बिस्किटों को कोई टोटल जो है वो बेक होने पर 30 मिनट जो है वो लग गए थे, 25 से 30 मिनट। अच्छा सा कलर इनको दिलाया है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन किस्म के ये बिस्किट हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा ये खस्ता होते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन जायके वाले होते हैं। ये देखिए, सुभान अल्लाह, अंदर तक पके हुए बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। इनको आप एक दफ़ा बनाएँगे तो इंशाल्लाह दोबारा बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। बेहतरीन रेसिपी है, घर में बनाएँ, मेहमानों को सर्व करें, सस्ते में बन जाते हैं। बाहर से लाने के लिए हर कोई अफ़ोर्ड नहीं करता, तो घर में आप इस तरह से बना के बच्चों को खिला सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। वीडियो आपको ज़रा-सी भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।